मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 761 761 और शो का टॉपिक है क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। और यह हवाला है पतरस से 5 बाब और उसकी 7 और 8 आयत, 2 आयत पढ़ूंगा और यूं लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये था आज का पाक कलाम से हवाला जो खुदावन ने आज इस बाइबल मुकद्दस से मुझे दिया, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, खुदावन को ही हमारी फिक्र है और वो हमारी फिक्र करता है। इसीलिए तो हम किसी चीज का हम परवाह ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी फिक्र करने वाला है। लेकिन उसको भी फिक्र है, जैसे बाप को हमारी फिक्र है, हमें भी अपनी जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि आखिरत में तो ये पता चल जाएगा कि उसको तो फिक्र हमारी है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी की कितनी फिक्र है। हम अपनी जिंदगी को उसके हुक्मों के मुताबिक, उसके पाक कलाम के मुताबिक, उसकी सच्ची और अच्छी बातों के मुताबिक गुजार रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी फिक्र है। उसको तो हमारी फिक्र है और हर वक्त ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, वो तो हमारी फिक्र ही करता रहता है। और हमें भी अपनी जिंदगियों की फिक्र करनी चाहिए। सबसे पहले एक जो पोस्ट है राहत अफजा बीबी की, इटली से लिखा है, पाकिस्तान मजहब के नाम पर वर्जे वजूद में आया और अफसोस सद अफसोस मजहब के नाम पर ही बर्बाद हो रहा है। लम्हा फिक्रिया, बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। लेकिन जिन लोगों ने इसको मजहब के नाम पर लिया था या अलहदा हुए थे, उनको तो इस बात की फिक्र ही नहीं। जब उनको फिक्र ही नहीं, उनको तो अपनी जात की फिक्र है, उनको ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना उनको पाकिस्तान के अवाम की फिक्र है, ना उनको किसी भी चीज की फिक्र है। अगर फिक्र है तो उनको अपनी जात की फिक्र है, किसी चीज की फिक्र नहीं। अपने आप को लीडर कहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लीडर कहते हैं कि हम अवाम का जिक्र हर वक्त करते रहते हैं कि अवाम ऐसे, अवाम ऐसे, अवाम ऐसे, लेकिन अवाम की फिक्र नहीं है उनको अपनी जात की फिक्र है। और इंतहा की बात है कि आज जब सुबह टीवी खोला तो कौमी असम्बली का इजलास जारी था, और जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो क्या हुआ कि जो साबिक वजीर आजम साहब थे, अब्बासी साहब क्या हैं, उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला फरमाया। असद कैसर साहब को, जो के सेनेट इसके कौमी असम्बली के जो हैं, तो उनको कहा कि होश से बात करो,
मैं नहीं तो जूता उठा के मार दूंगा। एक आदमी जो साबिक वजीर आजम है, असद कैसर, जो कि कौमी असम्बली का स्पीकर है, ये इज्जत कर रहा है, ये मुल्क की फिक्र है, तो फिर हम जब खुद अपने आप को जलील का, तो क्या इस जुमला कहने से उसकी इज्जत बढ़ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो अपने तो ऐसी बातें करके समझते कि हमारी इज्जत बढ़ती, लेकिन अवाम के जहन में उनकी इज्जत नहीं बढ़ती। चलो, अवाम को तो परवाह ही नहीं, जो मर्जी करे, क्योंकि उनकी खातर तो कुछ किए, लेकिन जो खुदा के सामने ये जुमले इस्तेमाल करते हैं, उसको वो तो देख रहा है कि झूठा कौन हंसा है। इसलिए हमने मुल्क की फिक्र नहीं, सन 47 से लेकर आज तक मुल्क की फिक्र होती। हम ये चाहते हैं कि हम बुराई करें, हम हर किस्म का वो काम करें, दुनिया हमें फिर भी माने। हम दूसरे मुल्कों को कहते हैं कि ये हत्त के रसूल की बात करते हैं, और जो हमारे मुल्क में हम लोगों के साथ, मसीहों के साथ या अकलियतों के साथ, दूसरी अकलियतों के साथ हो रहा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं। तो फिर खुदा तुम्हारी फिक्र कैसे करेगा, जबकि तुमको अपनी या अपने मुल्क की फिक्र नहीं। बहुत खूबसूरत पोस्ट है, समसन वारस गेल साहब, लिबिया से पहचान के नाम से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा मकालमा। एक अच्छे इंसान की पहचान उसकी खुशनुमाई और अमारत से नहीं होती, ये देखना जरूरी है कि उसके दिल में दूसरों के लिए कितना दर्द पाया जाता है। दूसरों के साथ हम दर्दी के साथ पेश आना ही इंसानियत है। तो हमारे तो अमीर लोग तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। और देख ले अमीर लोग क्या क्या कर रहे हैं, अवाम को लूट रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, एक दूसरे पे जूते उठा के मार रहे। तो क्या ये क्या खुशनुमाई है? क्या ये बड़ी इज्जत की बात है? तो लेकिन जो इन सब चीजों से खूबसूरत बात गिल साहब ने लिखी है कि दूसरों के साथ हम दर्दी के साथ पेश आना ही इंसानियत। जब इंसानियत ही नहीं है तो पैसा क्या है? पैसा तो हाथ की मैल। लेकिन खुदा को उस पैसे की क्या कदर है, जो कि खुदा खुद कुल दुनिया का खालिक और मालिक है, जिसके ना खजानों में कमी है, इतना खालिक और मालिक है। हम तो छोटे छोटे हैं उसके सामने, और हम अपने आप को खुदा समझते हैं, और जिसकी मर्जी जब मर्जी बेइज्जती करके रख दे। तो क्या ये इंसानियत है? ये इंसानों की फिक्र है? लेकिन हद है उस खुदा की कि इसके बावजूद भी हमारी फिक्र करता है। सैमसन जावेद साहब के 2 बंद हैं, बहुत खूबसूरत। बढ़ती हुई अजियत मेरी, समझे कौन मुसीबत। कौन किसी की मुसीबत समझता है? कौन किसी को किसी बात की फिक्र है? अपनी फिक्र है। कहने को तो अवाम ये है, अवाम के हम ये कर रहे हैं, अवाम, लेकिन सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी जात तक की फिक्र है। लेकिन सिर्फ जात इलाही को ही हमारी फिक्र है, और किसी को हमारी फिक्र हो ही नहीं सकती। दोजक भी शर्माए जिससे क्या बात है। हमने इंसानों से, जिस इंसानों को खुदा ने मट्टी के पुतले में सांस डाल दिया, उससे तो दोजक भी शर्माता है कि इस इंसान को इतने जो गलीज और हल्की बातें करता है, तो उस इंसान से तो दोजक वाकई घबराता है। कैसी है जन्नत मेरी? तो ये कौन सी जन्नत है कि हम बुराई करें, लोगों को कत्ल करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं, गाड़ियां जलाएं, और फिर हम कहें कि हम जन्नत के वारिस हैं। हम जैसे कोई इस दुनिया में और कौम है ही नहीं। ये कौन सी कौम है? ये कौन सा
ये कौन सी बात है? समझ में नहीं आती हमारे मुल्क के सियासतदानों की और लोगों की। हम हर तरफ ही चल रहे, हम इस्लामी लोगों के साथ भी हैं, हम जरदारी के साथ भी हैं, हम नवाज शरीफ के साथ भी हैं, हम इमरान खान के साथ भी हैं, हम इस्लामी भी हैं, हम शैतानी भी हैं। तो ये कौन सी इंसानियत है? तो ऐसे लोगों की क्या फिक्र करेगा? क्योंकि उसको तो हमारी फिक्र है, लेकिन हमें अपनी फिक्र नहीं है। अफसोस के सोचें बदले ना। अफसोस की बात है कि हमारी सोचें नहीं बदली। 1947 से लेकर आज तक हमारी सोचें नहीं बदली। आया ना दर्द भलाई का। मुंह से तो बातें करते कि हम भलाई के काम करते हैं, हम खुदा के नाम पर। अभी ये देखें, ये रोजों के अय्याम है, ये तो नेकी करने के अय्याम है। और रोजों के अय्याम में कौन सी नेकी हो रही? तोड़ फोड़ हो रही है। कौन से इस्लाम की बात हो रही है? हम इस्लाम के नाम, अभी आज ही एक लीडर साहब फरमा रहे थे कि मेरे ऊपर गोली चली और उस सल्लल्लाहु अपने रसूल नबी के वास्ते ही मैं बच गया। जिंदगी और मौत का तो मालिक खुदा है, जिसको हमारी फिक्र है। और खुद ही सियासत करते हैं मजहब के नाम पर, और खुद ही हुकूमत पर इल्जाम दे। अजीब अजीब किस्म की सियासत है, अजीब किस्म के लोग हैं, अजीब किस्म की फिक्र है लोगों की। क्या सियासतदान है हमारे मुल्क। तो क्या फ्रांस से आप 50 लाख या कितने लोग हैं फ्रांस में जो के बसते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं अपने खानदानों के लिए, मुल्क के लिए। तो क्या इनकी बात मानने से मान भी ले हुकूमत, चलो सफीर को निकाल भी देंगे। तो अगर फ्रांस ने कह दिया कि चलो भाई हमारा आपका ताल्लुक टूट गया, पाकिस्तानियों को निकाल के पाकिस्तान देगा, तो ये जो हड़तालें करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, धरने देते हैं, तो क्या ये उन लोगों को रोजी रोटी दे देगी? फ्रांस से जो एक औरत आई थी उसके साथ क्या इन्होंने किया? तो किस मजहब की बात करते हैं, किस इस्लाम की बात करते हैं, किसकी फिक्र की बात करते हैं? अजीब लोग हैं। और जब इनको बुराई का वक्त मिले उस वक्त ये शैतान के चेले बन जाते हैं। तो कौन सी फिक्र है इनको? किस मुल्क की फिक्र है इनको? तो अपनी भी फिक्र नहीं कि हमारी आकबत क्या क्या बनेगा। दूसरा बंद है, अफसोस के सोचें बदले ना। अफसोस के सोचें बदले ना। आया न दर्द भलाई का। मेरी तो कोई बात नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं, मुझे डर है तेरी रसवाई का। मुझे अपनी फिक्र नहीं, हमें तो तुम्हारी रसवाई का फिक्र है। नाम से दूसरों की फिक्र है, मुंह से दिल से नहीं। जैसे अवाम की बड़ी फिक्र है जी, अवाम भूखे मर रहे। अवाम तो अवाम के लिए होकर है हड़तालें, तोड़ फोड़, मुल्क बदल करने की बातें करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं फिर अवाम, फिर सियासतदान उनकी मदद भी करना शुरू। तो किस किस्म के मुल्क में हमारी बात, किसकी फिक्र हो रही है? सिर्फ अपनी जात की। लेकिन वो वाहद हस्ती है कि इसके बावजूद भी हमारी फिक्र करता है। अरे गिल साहब की चंद पोस्टें हैं, जिस नेमत की कदर नहीं की जाती वो नेमत खत्म हो जाती है। बिल्कुल सच्ची बात है। ये खुदा ने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मेहरबानी की कि जो कुछ भी होता है वो खुदा के हुक्म से होता है, खुदा की मर्जी। खुदा ने एक मुल्क तो हमें दे दिया, एक नेमत तो हम, लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं। और इसकी नेमत की जब कदर खत्म हो जाती है, इज्जत तो खत्म हो जाती, वो चीजें तो अब जो मुल्क पाकिस्तान की दुनिया में कदर व मंजिलत है वो खत्म हो चुकी है। अपने दिल में या अपने आप को मियाँ मिठू बनाते रहे, वो बेकदरी की बात है। कोई फिक्र नहीं किसी को भी अब इस पाकिस्तान की, क्योंकि ये हर एक को बुरा बनाते हैं, हर एक को जलील करते हैं, समझते कि दोजक सारी जो जन्नत है
फिरदौस है, हम मालिक हैं। और दुनिया में सबसे जो बड़ी और अव्वल कौम है वो हमनी है। तो फिर ये क्या करे, आप तो अव्वल कौम है, सबसे बड़ी कौम है, तो फिक्र भी करो दूसरों की, गरीबों की फिक्र भी करो। उनको तो भूखे मार रहे हो और बातें पाकिस्तान की सलामती की बातें करते हो। यस्सु मसीह ने कहा, गिल साहब की पोस्ट है, 4 पोस्ट है, मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। वो तो नहीं तनहा छोड़ता, चूंकि उसको तो हमारी फिक्र है। वो अपने वादे का सच्चा है, वो बिल्कुल अपने वादे, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। और उसने जो बात, वो खुदा है, इंसान नहीं कि आज हम कौमी असम्बली में बात कर रहे हैं और बाहर आकर हम उसको कहते हैं तरदीद कर दे, नहीं जी ये मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो मेरे मुंह से भी नहीं बात निकली, ये तो सियासतदानों ने, ये हुकूमत हमारे को, तो क्या फिक्र है इनको, ना अपनी फिक्र है ना आने वाले वक्त की फिक्र है। लेकिन जो खुदा वादे करता है, मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा, वो अपने वादों का सच्चा है। खुदावत कभी भी झूठ नहीं, वो अपने वादों का सच्चा है, वो जो बात करता है वो पूरी होती है। तीसरी पोस्ट है, गिल साहब की जिंदगी जख्मों से भरी है। बिल्कुल हमारी जिंदगियां, तो खासकर हमारी जिंदगियां, हमारी मसीहों की जिंदगियां, हमारी पाकिस्तानी लोगों की जिंदगियां जो है वो तो जख्मों से भरी पड़ी हैं। और इन जख्मों का इलाज है खुदा से दुआ पर मुकामल यकीन। बिल्कुल, अगर, और बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि हमारी कौम अगर जो बच रही है, या मसीही कौम, या जो खुदा के सच्चे और अच्छे मानने वाले हैं, जिनको खुदा को जिनकी फिक्र है, वो क्यों, क्योंकि उनका यकीन, पुख्ता यकीन जो है वो खुदा पर है। बहुत अच्छी पोस्ट है गिल साहब। उसके बाद, सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां। बिल्कुल, झूठा इंसान तो जो मर्जी झूठ पे झूठ बोल, लेकिन जो सच्चा इंसान है बहुत सफाइयां देता है कि भाई ये गलत है, ये गलत। लेकिन उसकी एक ही बात होती कि मैं ना मानूं। जो खुदा की नहीं मानता वो मेरी और आप लोगों की क्या बात मानेगा, क्योंकि जो खुदा से नहीं जो खुदा को नहीं मानता, तो उसकी बातों को नहीं मानता, तो मेरी और आपकी क्या वक़्त है उसके सामने। कारवां, ये भी गिल साहब के जो चंद अशार हैं, मेरे ख्याल उर्दू मेरी दोस्त के, उन्होंने लिखा है, ठहरो कारवां वालों हमको साथ ले लो। हमको कैसे, कारवां वाले तो बढ़ रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुंच रही, चांद और सितारों से भी ऊपर, जमीन की गहराइयों से, और कारवां तो चलते रहते हैं। हम खुद ही उस कारवां के काबिल नहीं, हम खुद ही उस कारवां के साथ मिलने की कोशिश नहीं करते। पहचान ना पाए मंजिल तो क्या करोगे, हमारी मंजिल कैसे, क्योंकि हम मंजिल को पहचानते ही नहीं, हमारे पास सामने को मंजिल है नहीं, हमारे सामने तो झूठ की, मुनाफकत की जो सियासत है, रिश्वत की, इज्जतों को लूटने की, गरीब लोगों को जलील और खार करने की, तो फिर हमारी क्या मंजिल है, कोई हमारी मंजिल नहीं। कहने को तो कारवां में लोग बहुत हैं, बिल्कुल बड़े कारवां, बहुत लोग, झूठे लोग, बड़े बड़े कारवां हैं। पहचान ना पाए हम सफर तो क्या करोगे, क्या बात। हम अपने हम सफर को नहीं, हमें तो अपनी जात की फिक्र है, हमें ना खुदा की फिक्र है, ना हमें इंसानों की फिक्र है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमें अपनी खानदानों की फिक्र हो तो हम ऐसे ना काम करें, क्योंकि झूठ से झूठ ही चलेगा ना। आज आपके सामने झूठे लोगों की औलादें भी झूठ बोल रही है। कहने को तो कारवां में लोग बहुत हैं, सारी मिलती हैं राहें, कठिन होते हैं कारवां बहुत, राहें तो कठिन है। कोई जिंदगी, जो जिंदगी खूबसूरत बनती इन कठिन राहों पर, इन मुश्किल रास्तों पर चल के ही बनती है। पहचान ना पाए राहें
होते हैं कर्म। हम जब राहों को पहचानते नहीं, हम झूठी राहों को पहचानते हैं, जो शैतान के घर की तरफ राह जाती है, जो दोजख के घर की दोजख की तरफ राह जा, हम उनको पहचान, लेकिन हम उसके रास्ते को नहीं जिसको हमारी फिक्र है, हम उसके कर्मों को नहीं पहचानते। पास्टर डेनिस गेल साहब के बाइबल मुकद्दस से हवाला है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मैं मुस्तैद मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खास जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं। बिल्कुल ज़बूर 16:46 और उसकी 2 आयत। जो जिसको हमारी फिक्र है, भले कुछ भी हो जाए, भले जमीन उलट जाए, पहाड़ समंदर में डाल दिए जाएं, जो मर्जी को हो जाए, लेकिन उसको हमारी फिक्र है, वो हमें जरूर नहीं पहुंचने देगा। वो हमें ऐसे लोगों से, ऐसे झूठे लोगों से, ऐसे शैतानी लोगों से जिनमें इंसान और इंसानियत की बात नहीं, वो हमें इन लोगों से जरूर बचाएगा। उर्दू मेरी पोस्ट जिस घर में बचपन बीता, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। औरत के हवाले, माई हवा के, बहन और माँ के हवाले से, कि जिस घर में बचपन बीता वो बाप का घर कहलाया, जिस घर में ब्याह के आई वो शौहर का घर कहलाया। हर धूप छांव सही जहां के वो आज से आज बैठेगा, बैठने का घर कहलाया। सारी उम्र गुजारी अपने उन घरों को संवारने में, और सबसे जो आखिरी खूबसूरत बात है इस पोस्ट की, पता चला कि मेरा तो घर ही नहीं। बिल्कुल ये 100%, और बिल्कुल ये सच्ची बात है। मैं अक्सर एक बात ये कहता रहता हूँ कि लड़की ब्याही जाती है ससुराल के लिए, क्या कुछ नहीं करती, मारे भी खाती है, बेइज्जती भी करवाती, बच्चे पैदा करती है, नाम ससुराल के कपड़े, ये वो हर चीज करती, और जब बेचारी आखिरी वक्त जो उसका असल घर कब्र की तरफ जाने का होता है, वो जब मर जाती है खुदा, तो फिर वो माँ बाप की हो जाती, क्योंकि कफन दफन जो है वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और बिल्कुल जब वो सारी जिंदगी गुजार के सोचती, तो उसको पता चलता है कि मेरा तो घर ही नहीं। उसका असल घर क्या है, जो आखिरत में हम सबका घर होना है, वो है कब्र, और उस कब्र के लिए हमें कोई फिक्र नहीं है। रजा रजा की 4 शेर हैं, ये खुदा भी है शैतान भी है, ये इंसानियत है कि ये खुदा भी बनता है और शैतान भी है, खुदा को भी खुश रखता है और शैतान को भी खुश रखता है। क्या शाह है यार इंसान भी, ये इंसान क्या है, कौन सी चीज है कि अपने आप को शैतान भी समझता है और खुदा भी समझता है, तो ये इंसान क्या चीज है। कितनी उलझी हुई है बातें, कितनी इसकी उलझी हुई बातें कि जो आम इंसान की बातों में, हालांकि खुदा की बातें बहुत सीधी एकदम समझ आती, लेकिन इंसान को जिस इंसान को खुदा ने अक्ल दिलाई दी, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर देता है कि उसकी समझ ही नहीं। कोई है बात आसान भी कि कोई इसकी बात आसान है जो समझ आ जाए, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इंसान तो वाकई बहुत मुश्किल है इंसान को समझना। वैसे तो कितना अच्छा है यार कि मेरा यार, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, पर ये प्यार और नुकसान भी है। ये दोनों बातों में है। जरूरत के वक्त ये प्यार करता है, और जब जरूरत नहीं तो फिर ये नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये किसी का नहीं बनता। इंसान भी वाकई बड़ी अजीब चीज है। जैसे जीना ही महज जीवन नहीं, कि जीना ही जिंदगी नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हमने उस खुदा का भी ध्यान रखना है कि जिसको हमारी फिक्र है, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है।
दो और से कोई अनुमान भी नहीं है। दो से उसको कोई भी इंसान को क्या अनुमान दे जिसका ना खुदा है। वो खुदा भी है, वो इंसान भी समझता है, वो शैतान भी समझता है, अमीरों के साथ अमीर समझता है, गरीबों के साथ गरीब। तो इसको कौन सा ईमान ने दे? तो मेरा ख्याल है कि शैतान से बड़ा ईमान देना तो और कोई बड़ा ईमान नहीं। शाहिद मसीह शाहिद की दो पोस्टें हैं। जो इंसान दूसरों में नफाक नहीं डालता वो अपने खानदान को तबाह होने से बचाता है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम दूसरे खानदानों में, दूसरे दोस्तों में नफाक डालने के लिए, झगड़े डालने के लिए बहुत काम करते हैं। और जो लोग इन बातों से बचते हैं वो अपने खानदानों से प्यार करते हैं, वो अपने खानदानों की फिक्र करते हैं कि जैसा खुदा हमारी फिक्र करता है। सूरत और सीरत इंसान को पुरवकार बनाती है। बिल्कुल, सूरत तो ठीक है, खुदा ने दी है बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत, लेकिन अगर उसमें सीरत नहीं तो वो सूरत बेकार है। लेकिन सीरत अपनी कदर में अपनी कदर में फाते है। अगर सीरत आपकी खूबसूरत है तो आप खूबसूरत इंसान है, क्योंकि सीरत जो है वो इंसान में फाते है, फतह याब है। अगर सीरत अच्छी है। जवेद नाजर साहब के सऊदी अरबिया से 3 शेर हैं। बातों बातों में खुदा को ये बताया हूँ मैं, बहुत खूबसूरत बात, कि बातों बातों में खुदा को बताया हूँ। फिर अगर हो शौक तो मट्टी से यूं ना खेलना, कि जिस मट्टी से तूने ये अपना बहुत बड़ा कारनामा दिया, बहुत बड़ा फन किया, ऐसा फन दिखाया कि इंसान को बनाया, लेकिन अगर इस इंसान को जिसकी आपको फिक्र है उसकी अगर फिर कभी जरूरत पड़ी तो यह इंसान इतना बदतमीज हो चुका है कि जिसको अपनी फिक्र नहीं, फिर कभी इस मट्टी से ना खेलना, फिर कभी इस मट्टी का खिलौना बनाकर कभी सांस ना फूकना, क्योंकि ना ये आपका है ना ये दुनिया का है। इसको किसी चीज की फिक्र नहीं। ये तो खुदा बाप जी आपकी मेहरबानी है कि आपको हमारी फिक्र है, हमें अपने आप की फिक्र नहीं। दूसरा शेर है, चलो अब बात करते हैं खुदा से। बहुत अच्छे नासिर साहब, चलो अब बात करते हैं खुदा से। गौर, तो जमीन पे कौन तन्हा नहीं है, जमीन पे कौन तन्हा नहीं है, कि खुदा से बात करते हैं कि तुम खुदा बाप जी आपने तो इंसान को बनाया, उसकी पसली से माई हवा को बनाया। आज दुनिया अरबों में पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी इंसान तन्हा ही है, इसलिए कि इंसान अपनी फिक्र नहीं करता, ना वो इस बात को सोचता है कि उसको हमारी फिक्र है। हम उसको भी नहीं सोचते हम क्या चीज है। जैसे अभी रेजा ने लिखा है, जीना महज जीवन नहीं, दो से कौन सा अनुमान भी। तो हम इंसान को कौन सा अनुमान दे सकते? कुछ भी नहीं। हम क्या है? कुछ भी नहीं, खाक है। और आए इंसान तू खाक है। हम किस बात की टोरे मारते, किस बात के दूसरे को जूते मारने की कोशिश? तो क्या ये इंसानियत है? तीसरा शेर है, सफर है जिंदगी का बहुत ही आसान सा। वाकई जिंदगी तो बहुत, जिंदगी का सफर तो आसान है, लेकिन अगर हम उस जिंदगी को आसान बनाएं और अपनी जिंदगी की आने वाले वक्त की, आखिरत की फिक्र करें, जो राह में मोड़ आते हैं बहुत कुछ तोड़ जाते हैं। रास्ते में जो मोड़ आते हैं वो तो बहुत, क्योंकि मंजिलें पाना आसान बात नहीं। मंजिलें पर जब चलेंगे तो मोड़ बहुत खतरनाक आएंगे, बहुत सारे खतरनाक मोड़। और इतने अगर हम उन मोड़ों से बच बचा कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो जिंदगी खूबसूरत है, क्योंकि जिंदगी की हमें फिक्र नहीं, जिंदगी की उस खुदा बाप को जिसने मट्टी के खिलौने जो कि अभी जवेद नाजर ने कहा है
کہ پھر اگر ہو شوق تو مٹی سے کبھی نہ کھیلنا. جاوید ناظر نے کیا بات کہی ہے کہ اگر پھر خدا باپ جی آپ کو کبھی شوق آ جائے کہ میں کوئی نئی ایجاد کروں, نیا کوئی کھلونا بنا, تو کبھی ایسی غلطی نہ کرا, کیونکہ یہ انسان کسی کا بھی نہیں, ایون خدا باپ جی یہ تو انسان آپ کا بھی نہیں. تو آج کا جو میں نے حوالہ پڑھا تھا وہ ہے پطرس سے اس کا 5 باب اور اس کی 7 اور 8 آیات میں یوں لکھا ہے, اس کا 5 باب اور اس کی 7 اور 8 میں یہ لکھا ہے, اور اپنی فکر, ساری فکر اس پر ڈال دو. ہمیں اپنی فکر اس پر ڈال, لیکن ہم اپنی فکر کب اس پر ڈال سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو مانیں گے کہ واقعی اس کو قبول کریں گے اس کی باتوں پر, اس کی, تو پھر اپنی, کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے, اس کو تو ہماری فکر ہے, لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں. تم ہوشیار رہو اور ڈھونڈتا, ہوشیار رہو, بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہم خود ہی شیطان کے حوالے, تو پھر وہ تو ہمیں پھاڑ کھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے, اور وہ تو ڈھونڈتا ہے جیسے بھوکا شیر جو ہے وہ شکار کو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کب پھاڑ کھائے. اور ہم تو خود شکار بنتے ہیں اس ابلیس کے, اس ابلیس کو جو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے. ہم اپنی فکر نہیں کرتے, نہ ہم یہ سوچتے کہ جس خدا کو ہماری فکر ہے, جس خدا نے ہمیں ہر چیز عنایت کی, کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا, ہمیں کوئی فکر نہیں. تو آج کا شو میرا اختتام پذیر ہوا. کافی دنوں سے, میرا خیال ہے 3 ویک سے میں شو نہیں کر رہا تھا, کافی پرابلم, صحت کے موسم چینج ہونے کی وجہ سے کچھ یہ میرا جو سسٹم ہے یہ نیا آنے والا ہے, آ چکا ہے, اب اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوبارہ جو سیٹ کرانا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو پھر اس نے کال کی کہ یہ آپ کا سسٹم جو ہے یہ نیا آنے والا ہے اور اس کو چینج کرنا ہے, ابھی اپوائنٹمنٹ ملے گی, جاؤں گا. اس وجہ سے بھی شو نہیں کر سکا. کچھ موسم بدلا, بہت زیادہ تکلیف, کیونکہ گرمی شروع ہو چکی اور یہاں سردی نہیں, تو ایسے موسم میں موسمی حالات کی وجہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, اپنی حفاظت اور نگہبانی میں رکھے, کرونا وائرس سے بچائے, اور سب دعا کرے کہ اس کرونا وائرس کو ختم کرے اور ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنائے. جب خداوند ہماری فکر کرتا ہے تو وہ تو فکر کرتا ہے, اگر ہم نے بھی اپنی زندگیوں کی فکر ہے تو ہم اس کے سامنے دعا کریں کہ ہماری فکر کر اور اس کرونا وائرس کو ختم کر. آمین. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین.